नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे और राजस्थान की कला एवं संस्कृति में अपन बात कर रहे थे लोक देवताओं पर, और लोक देवताओं में भी अपन पढ़ रहे थे पंचपीर को, और मैं आपको 3 पंचपीर पढ़ा चुका हूँ। आज अपन चौथे पंचपीर रामदेव जी पर क्या करने वाले हैं चर्चा। तो आइए मेरे साथ, आज अपन रामदेव जी को पढ़ते हैं। रामदेव जी, बाबा रामदेव का जो जन्म है ये कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था उड़का समेरू गांव में, उड़का समेरू गांव। और ये उड़का समेरू गांव कहाँ पर पड़ता है? शिव तहसील में। और ये शिव तहसील कहाँ पर पड़ती है? बाड़मेर में। भाद्र शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 1405 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। विक्रम संवत 1405 में इनका क्या होता है? जन्म होता है। ये इनके पिता जो थे उनका नाम था अजमल जी। पिता का नाम क्या था? अजमल जी। और इनकी माता का नाम था मेणा दे। और इनका किस वंश में जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तंवर राजपूत वंश में, तंवर राजपूत वंश में। इन्हें अवतार किसका माना जाता है? तो इन्हें अवतार माना जाता है भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण का क्या माना जाता है? इन्हें अवतार माना जाता है। तो भगवान कृष्ण का अवतार क्यों माना जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो ऐसा बताया जाता है लोक कथाओं में कि अजमल जी जो है ये उड़का समेरू के राजा थे और ये निसंतान थे। मेणा दे के और इनके कोई संतान नहीं थी। इसीलिए जब मेणा दे और अजमल जी प्रजा के बीच में जाते थे तो प्रजा इनका मुंह देखना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि एक राजा निसंतान हो तो निसंतानता के कुप्रभाव के कारण जो है सभी प्रजा इनसे मुख मोड़ लेती थी। इस बात से क्या थे? दुखी थे। इससे परेशान होकर ये द्वारकाधीश के पास जाते हैं। उस समय जो ये परम भक्त थे द्वारकाधीश के, ये तो द्वारकाधीश का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो द्वारकापुरी गुजरात के अंदर है। तो वहाँ पर ये जाते हैं और भगवान के मंदिर में जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे एक संतान दीजिए, बाकी मेरी प्रजा ही जो है मेरा मुख देखना क्या नहीं करती है? पसंद नहीं करती है। तो वहाँ पर भगवान से वो अरदास करते हैं पर भगवान प्रकट नहीं होते हैं। इसीलिए अजमल जी वहाँ पर पड़े हुए पत्थर से मूर्ति पर मारते हैं और मूर्ति एक जगह से क्या हो जाती है? थोड़ी खंडित हो जाती है। और दुखी होकर जो है अजमल जी वहाँ से अरब सागर में कूद जाते हैं, डुबकी लगा देते हैं और सीधे कहाँ पर चले जाते हैं? भगवान कृष्ण के पास बैकुंठ में। और वहाँ पर इनके चरणों में जाकर गिरते हैं। और तब जब ये भगवान कृष्ण को देखते हैं तो भगवान कृष्ण के क्या आ रहे होते हैं? खून आ रहे होते हैं। तब यानी अजमल जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके खून कैसे आ रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि मेरे प्रिय भक्त ने मुझे है जो है मारा है, इसीलिए जो मेरे खून आ रहे हैं। ठीक है। तो अजमल जी समझ जाते हैं और अजमल जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे संतान सुख दीजिए, बाकी मेरी प्रजा से ही जो है मेरी प्रजा के सामने मैं खड़े नहीं हो सकता हूँ, वो मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करती है। तो भगवान क्या कहते हैं? भादोडारी बीज ने चंदो करे प्रकाश, रामदेव बण आवशू मन में राखजे विश्वास। यानी भगवान कृष्ण जो है राम अजमल जी को कहते हैं कि मैं जो भाद्र शुक्ल द्वितीया आ रही है उस पर आपके घर रामदेव के रूप में अवतरित होऊंगा, तो आप मन में थोड़ा विश्वास रखें और आप घर पे जाइए। तो भाद्र शुक्ल द्वितीया के दिन जो है, भाद्र शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 1405 में जो है भगवान कृष्ण जो है वो रामदेव जी के रूप में अजमल जी के घर पर क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं, यानी अवतरित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अजमल जीरा कंवरा मेणा देरा लाल थे तो नेतलरा भरतार, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। आगे आप बात करेंगे अपन नेतल दे के बारे में। तो इन्हें अवतार किसका माना जाता है? कृष्ण का। और इनका एक भाई भी था जिसका नाम था बीरम देव। और इस बीरम देव को किसका अवतार माना जाता है? तो इसे माना जाता है बलराम का। और एक इनकी बहन थी जिसका नाम था सुगना, और सुगना को अवतार माना जाता है सुभद्रा का। किसका? सुभद्रा का। और एक इनकी धर्म की बहन थी धर्म बहन, और इसका नाम क्या था? इसका नाम था डालीबाई। क्या नाम था? डालीबाई। जो कि आगे जाकर रामदेव जी एक पंथ चलाएंगे, कांवड़िया पंथ, उसकी क्या रहेगी? ये एक अनुयायी रहेगी। ठीक है। तो आगे बात करते हैं अपन, आगे चलते हैं।
अब देखो रामदेव जी, जैसे ही रामदेव जी धीरे धीरे बड़े होने लगे तो इनकी शिक्षा दीक्षा की बात आती है। तो रामदेव जी जैसे ही बड़े हुए, जैसे यानी जब बालक थे, बचपन में क्या हुआ कि बचपन में रामदेव जी ने एक हट पकड़ा। क्या हट पकड़ा कि मुझे एक क्या दिला दीजिए, घोड़ा दिला दीजिए। क्या दिला दीजिए? घोड़ा। अजमल जी से अजमल जी के सामने हट पकड़ा कि मुझे क्या दिला दीजिए, घोड़ा दिला दीजिए। तो अजमल जी ने सोचा कि बालक है, घोड़े पर कैसे बैठेगा, यानी गिरा देगा घोड़ा इसे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक कपड़े का घोड़ा बनाया। किसका? कपड़े का, कपड़ा का घोड़ा बनाया और रामदेव को इस पर बिठा दिया। तो रामदेव जी ने कपड़े के घोड़े की टिक लगाई और घोड़ा आकाश में उड़ने लगा। तो इसीलिए जो है रामदेव जी को जो है वर्तमान में कापड़ोद गांव जैसलमेर के कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। कपड़े के घोड़े क्या किए जाते हैं? चढ़ाए जाते हैं। किस लोक देवता, प्रश्न आता है कि किस लोक देवता को कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं? तो बाबा रामदेव को जो है कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। जैसे जैसे रामदेव जी बड़े होते जा रहे थे तो ये चमत्कार दिखा रहे थे। क्या दिखा रहे थे? चमत्कार दिखा रहे थे। और इनके चमत्कारों को क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। प्रश्न आता है कि रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। जब ये बड़े हुए तो इनकी शिक्षा के लिए इन्हें कहाँ भेजा गया? इनकी शिक्षा के लिए इन्हें भेजा गया सातलमेर। और सातलमेर वर्तमान में जो पोखरण है उसे क्या कहा जाता है? सातलमेर कहा जाता है। ठीक है। तो ये कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर के अंदर। तो यहाँ पर इनकी दीक्षा के लिए भेजा गया और यहाँ पर इनको शिक्षा दी थी। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे बालीनाथ। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि बा से बाबा रामदेव और बा से बालीनाथ। तो इनके गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ। तो बालीनाथ से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की और इन्होंने सिद्धियां प्राप्त की। और इसी सातलमेर में एक भैरव नामक तांत्रिक था। कौन था? भैरव नामक तांत्रिक। और इस भैरव नामक तांत्रिक का यहाँ के लोगों पर बड़ा दुष्प्रभाव था। इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं इसे भैरव राक्षस के नाम से भी क्या करते थे? संबोधित करते थे। भैरव राक्षस के नाम से भी क्या करते थे? संबोधित करते थे। तो इसका सातलमेर में इतना आतंक था जिससे रामदेव जी ने क्या किया? रामदेव जी ने इस भैरव नामक राक्षस को मार कर जो है सातलमेर सेक्टर को जो है यानी पोखरण सेक्टर को जो है इसके आतंक से क्या करवाया था? मुक्त करवाया था। और धीरे धीरे यही सातलमेर जो है रामदेव जी की क्या बन गया था? कर्मस्थली बन गया था। क्या बन गया था? कर्मस्थली बन गया था। और यहीं पर जो है इन्होंने लोगों के जन कल्याण हेतु क्या किए थे? कार्य किए थे। आगे अब रामदेव जी की कर्मस्थली कौन सा है? तो पोखरण सातलमेर सेक्टर। और इसी पोखरण सेक्टर में गांव पड़ता है रूणीचा गांव। और रूणीचा गांव को रामदेवरा भी कहा जाता है। और ये कहां पर पड़ता है? ये भी जैसलमेर के अंदर पड़ता है। तो यहां पर रामदेव जी ने क्या किया था? यहां पर रामदेव जी ने भाद्र शुक्ल एकादशी को क्या ले ली थी? समाधि ली थी। क्या ली थी? समाधि। जहां पर उन्होंने समाधि ली थी वहीं पर इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। वहीं पर क्या बना हुआ है? इनका मंदिर बना हुआ है। तो रामदेव जी का मंदिर कहां पर है? रोणीचा गांव रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है। यहां पर इनका मंदिर है। इसी मंदिर के पास जो इनकी धर्म की बहन थी डाली बाई, उन्होंने क्या ली थी? इनसे एक दिन पूर्व रामदेव जी से एक दिन पूर्व क्या ली थी? एक दिन पूर्व समाधि ली थी। क्या ली थी? समाधि ली थी। एक दिन पूर्व इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। आगे चलते हैं अपन। रामदेव जी का जो मंदिर है, इस मंदिर में रामदेव जी के पीले पत्थर के या फिर सफेद पत्थर के पगलियों की क्या होती है? पूजा होती है। तो प्रश्न आए आपके कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनके पगलियों की मूर्ति के स्थान पर पगलियों की पूजा होती है वो कौन से हैं? रामदेव जी, जो कि या तो जैसलमेर के पीले पत्थर से बने होते हैं या सफेद पत्थर से क्या होते हैं? बने होते हैं। ये जो रामदेव जी है, इन रामदेव जी ने एक अभियान चलाया था जिसका नाम था जम्मा
जागरण। और जम्मा जागरण क्या था, तो रात्रि जागरण जो होता था उसे क्या कहते हैं, रात्रि जागरण को ही क्या कहा जाता है, जम्मा जागरण। तो इन्होंने जम्मा जागरण के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और जो है उनकी सेवा की। तो जम्मा जागरण, एक बार ये जम्मा जागरण करने कहाँ पर गए थे, तो अमरकोट। और अमरकोट में एक राजा था जिसका नाम था दल सिंह। और दल सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था नेतल दे। इनकी पुत्री का नाम क्या था, नेतल दे। तो यहाँ पर ये नेतल दे जो है ये कोढ़ से ग्रस्त थी और इसका यानी पैदा हुई थी तब तो बड़ी सुंदर थी, लेकिन बाद में ये कोढ़ग्रस्त हो गई। और कोढ़ग्रस्त हो गई तो यानी कोई इससे विवाह नहीं कर रहा था। तो जब रामदेव जी के उस समय बहुत चर्चे थे, तो अमरकोट के दल सिंह ने, जब रामदेव जी यहाँ पर गए थे अमरकोट में जम्मा जागरण के लिए, तो जैसे ही इन्हें पता चला तो ये आए और रामदेव जी की पैरों में गिर गए और कहा कि हे बाबा रामदेव, मेरी पुत्री का क्या कीजिए, आप उद्धार कीजिए। तो रामदेव जी नेतल दे के कोढ़ को क्या करते हैं, कोढ़ मुक्त करते हैं। इसे क्या करते हैं, कोढ़ मुक्त। और कोढ़ मुक्त कर इससे क्या करते हैं, विवाह करते हैं। इसीलिए जो है रामदेव जी को नेतल का क्या कहा जाता है, भरतार कहा जाता है। यानी इनकी पत्नी का नाम क्या था, नेतल दे, जो कि कहाँ की रहने वाली थी, अमरकोट के दल सिंह की पुत्री थी, सोड़ा राजकुमारी थी। तो रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था, नेतल दे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखो रामदेव जी ने एक पंथ भी चलाया था, कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। और ये जो कामड़िया पंथ है इसके प्रमुख अनुयायी कौन थे, अनुयायी। तो इसके प्रमुख अनुयायी थे एक तो आपके हरजी भाटी, दल सिंह और एक डाली बाई। ये जो है रामदेव जी के द्वारा चलाए गए कामड़िया पंथ के प्रमुख क्या थे, अनुयायी थे। रामदेव जी का जो मेला है वो कब से कब तक भरता है, तो भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक जो है रामदेव जी का मेला भरता है। और इसी मेले का जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, इस मेले का आकर्षण का केंद्र वो क्या है, तो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है तेरह ताली नृत्य। और ये जो तेरह ताली नृत्य है ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जो इस नृत्य का जो उद्गम है वो कहाँ से माना जाता है, तो इस नृत्य का उद्गम माना जाता है पादरला गांव। और पादरला गांव कहाँ पर पड़ता है, पाली के अंदर। पादरला गांव, पाली से इसका क्या माना जाता है, उद्गम माना जाता है। जबकि तेरह ताली नृत्य वर्तमान में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो रामदेव जी का मेला जो है जैसलमेर में भरता है, वहाँ का क्या है, ये प्रसिद्ध है, प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी माना जाता है। और ये नृत्य जो है बैठ कर किया जाता है। और इसकी प्रसिद्ध जो कलाकार है वो कौन है, तो मांगी बाई कामड़ और लक्ष्मण दास कामड़ और मांगी बाई कामड़ जो है इस नृत्य की क्या रही है, प्रसिद्ध कलाकार रही है। तो आगे बात करते हैं। ये रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो क्या थे, कवि भी थे। और इन्होंने एक रचना लिखी थी इन्होंने 24 वाणियां। कौन सी रचना लिखी थी, 24 वाणियां। तो राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो क्या थे, कवि थे। यही जो रामदेव जी है, रामदेव जी के चमत्कारों की बात की थी अपन ने, क्या कहा जाता है, पर्चा कहा जाता है। इनका जो मेघवाल जाति का पुजारी होता है, उसे क्या कहते हैं, तो रखिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रखिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो मेघवाल जाति का जो पुजारी होता है उसे क्या कहा जाता है, रखिया कहा जाता है। रामदेव जी के जो गीत है उन्हें क्या कहते हैं, तो ब्यावला कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यावला। और ये ब्यावला जो है तंदूरा वाद्य यंत्र के साथ क्या किए जाते हैं, बजाए यानी गाए जाते हैं। ब्यावला क्या है, रामदेव जी के गीत, तो इन्हें तंदूरा वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। जबकि रामदेव जी की जो फड़ है, इस रामदेव जी की फड़ को जो है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ जो है वो क्या किया जाता है, गाया जाता है। तो कौन गाते हैं, तो कामड़ जाति के
भोपे, कामड़ जाति के जो भोपे हैं वो रामदेव जी की फड़ का क्या करते हैं, वाचन करते हैं। किस वाद्य यंत्र के साथ, तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। जबकि इनके गीत ब्यावला जो है किस वाद्य यंत्र के साथ, तंदूरा वाद्य यंत्र के साथ जो है गाए जाते हैं। रामदेव जी की जो पताका होती है, रामदेव जी की जो है पचरंगी पताका होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं नेजा। और इस नेजा पर 5 रंग की होती है, जिस पर रामदेव जी के क्या बने होते हैं, पगलियां बने होते हैं। तो रामदेव जी की पचरंगी पताका को क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। आगे अपन बात करें तो रामदेव जी का जो प्रधान मंदिर है ये कहाँ पर है, अभी अपन ने बात की थी, तो रूणीचा रामदेवरा के अंदर। जबकि दूसरा रामदेवरा किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का दूसरा रामदेवरा कहा जाता है, दूसरा रामदेवरा वो कहा जाता है खूंडियावास। और ये खूंडियावास कहां पर पड़ता है, नागौर में। तो इसे दूसरा रामदेवरा कहा जाता है। जबकि छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है, तो छोटा रामदेवरा कहा जाता है ये कहा जाता है जूनागढ़ को। और जूनागढ़ कहाँ पर पड़ता है, गुजरात के अंदर। कहाँ पर पड़ता है, गुजरात के अंदर। जबकि शेखावटी का रामदेवरा किसे कहते हैं, तो शेखावटी का रामदेवरा कहते हैं नवलगढ़ को। और ये नवलगढ़ कहाँ पर पड़ता है, तो झुंझुनू के अंदर। तो इसे शेखावटी का क्या कहते हैं, रामदेवरा। इसके अलावा एक जो है मसूरिया पहाड़ी, और मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है, जोधपुर में। और यहाँ पर बाबा रामदेव जी के जो गुरु थे बालीनाथ, इनकी क्या स्थित है, गुफा स्थित है। एक इनका मंदिर सूरता खेड़ा, और सूरता खेड़ा कहाँ पर पड़ता है, चित्तौड़। तो यहाँ पर भी इनका क्या है, मंदिर है। ये रामदेव जी का घोड़ा है, और इस घोड़े का नाम क्या था, लीला। तो रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था, तो लीला नाम से इसे क्या किया जाता था, संबोधित किया जाता था। तो ये कौन से लोक देवता है, अपने रामदेव जी। तो मैं प्रकाश राव आपके लिए नेक्स्ट सेशन में राजस्थान के पांचवें पीर गोगा जी लेकर आऊँगा। तो इसी तरह आप समाधान क्लासेस का हौसला बढ़ाते रहिए और इनसे जुड़ते रहिए। 5 अप्रैल 2024 को समाधान क्लासेस BSTC के नए बैच प्रारंभ करने जा रहा है, तो आप इनसे सर्वाधिक जुड़िए।